हेलो व्यूवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। आज हम पैक्स कंप्यूटराइजेशन जो कि फ़िलहाल अभी ई पैक्स ई मोड पे हैं, लेकिन हम इसमें से कुछ आपको मॉड्यूल्स दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। अर्थात प्रत्येक मॉड्यूल्स को हम एक वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे आप अगर किसी ऑपरेटर्स को या किसी को भी ईआरपी कार्य करने में दिक्कत आ रही है तो वो आराम से इसमें कार्य को कर सकते हैं। तो जैसे कि आज हम इसमें सबसे पहले है मेंबरशिप का मॉड्यूल्स। तो हम आज की वीडियो में आप मेंबरशिप के मॉड्यूल्स के बारे में जानेंगे, समझेंगे। इसके संबंध में पूरी डिटेल्स मैं आपको एक डेमो आईडी पे बताता हूँ। तो मेंबरशिप मॉड्यूल्स करने से पहले सबसे पहले हमें जो कॉन्फ़िगरेशंस के पार्ट होते हैं, ये देखिए जो कॉन्फ़िगरेशंस का पार्ट है, इसमें सबसे पहले आपको इसके जो प्री आइटम हैं उनको आपको डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। जैसे मेंबरशिप है, मेंबरशिप में सबसे पहले आपको कस्टमर पैरामीटर्स डिफ़ाइन करना पड़ेगा, अदर चार्जेस आपको डिफ़ाइन करने पड़ेंगे, एंड डिविडेंड परसेंटेज मास्टर। तो सबसे पहले हमने मेंबरशिप मॉड्यूल्स लिया है, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशंस के पार्ट में हम पैरामीटर्स जो हैं वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मेंबरशिप में सबसे पहले आपका कस्टमर पैरामीटर्स जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे कोई भी मॉड्यूल्स आपका सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। अर्थात आपके क्या पैरामीटर्स हैं वो आपको बताने पड़ेंगे। तो जैसे कि ये पैरामीटर्स आ गए हैं, इसमें आप अगर हिंदी में आप लैंग्वेज चेंज करना चाहें तो हिंदी में भी चेंज करके इसको पढ़ के समझ के अपने हिसाब से आप पैरामीटर्स कर सकते हैं। जो आपकी पैक्स में लाइव हैं वो पैरामीटर्स आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ये आपको बताया, पैरामीटर्स में सबसे पहले है आपका लैंड में जो सब यूनिट्स, ये बहुत सी सोसाइटियों में गुंटास में आता है, बहुत सी में हेक्टर्स में आता है। अगर आप हेक्टर में लेना चाहते हैं तो आप इसको टिकट डलवा के इसको सही करवा सकते हैं, अर्थात आप गुंटास में भी इसको ले सकते हैं। शेयर अमाउंट फॉर जनरेशन वोटर रिपोर्ट्स, आप शेयर अमाउंट कितना रखना चाहते हैं जो आपकी वोटर लिस्ट में शामिल हो, इसको आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी आपके पैक्स में रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए मेंबर्स की, आप 99 रखिए। मिनिमम एज हम स्वाभाविक 18 ईयर लेते हैं, 18 वर्ष होनी चाहिए। एज नॉमिनेशन कंपलसरी वाइल एडिंग न्यू मॉडिफाई मेंबर्स, आपको नॉमिनेशंस यहाँ पे रखना है तो आप येस कर दीजिए, अर्थात आप नो रखना चाहते हैं तो नो रख दीजिए। ए सोसाइटी एडमिशंस अकाउंट नंबर मैंडेटरी वाइल एडिंग न्यू मेंबर्स अकाउंट, ये भी आप अपने हिसाब से येस नो कर सकते हैं। इस मास्किंग रिक्वायर और पैन आधार, अगर आप पैन आधार आईडी में लेना चाहते हैं तो आप यस कर दीजिए, अर्थात नो कर दीजिए। वैसे ये कंपलसरी है, आप यस रखेंगे तो आप सही है। लैंड मेजरमेंट यूनिट, ये आप किस में रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, एकड़्स में। एंड मैक्सिमम लैंड एकड़ पर मेंबर्स कितनी होनी चाहिए, 20, इसे आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। एलो रजिस्टर लैंड फॉर एसोसिएट मेंबर, ये आप रजिस्टर के हिसाब से आप लैंड एसोसिएट मेंबर रखना चाहते हैं यस तो यस कर दीजिए, नो करना चाहें तो नो कर सकते हैं। मॉडिफाई लैंड डिटेल्स व्हेन लोन एग्जिट्स, आप मॉडिफाई अगर किसी मेंबर को लोन के समय करना चाहते हैं तो आप यस कर दीजिए, अर्थात नो करना चाहें तो नो रख सकते हैं। डिस्प्ले फार्मर स्टेटस इन लैंड डिटेल्स, आपकी डिस्प्ले पे शो होनी चाहिए फार्मर डिटेल्स, ये आप यस कर दीजिए, अर्थात नो भी कर सकते हैं। मिनिमम इंडिविजुअल शेयर बैलेंस फॉर मेंबर, आप कितना मिनिमम आपकी बैलेंस होना चाहिए शेयर का, जिससे वो आपका मेंबर बन सके। 10 रुपये, 100 रुपये, अगर आप मिनिमम 100 रुपये रखना चाहते हैं तो 100 रुपये भी रख सकते हैं, अर्थात 10 रुपये पे भी आप मेंबर्स इसको बना सकते हैं। मिनिमम शेयर बैलेंस एसोसिएट मेंबर्स, आप यहाँ पे जो मैंने अभी आपसे कहा है, इंडिविजुअल शेयर बैलेंस फॉर मेंबर के लिए आप ये भी रख सकते हैं, और एसोसिएट मेंबर्स आप अपने हिसाब से जो भी आपके पैक्स में रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप मिनिमम बैलेंस उसमें रख सकते हैं। मैक्सिमम इंडिविजुअल शेयर बैलेंस आप कितना रखना चाहते हैं, 1 लाख, 10 लाख, ये भी आप पैक्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। टोटल ऑथराइज शेयर कैपिटल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिमिट सोसाइटी मेंबर कितनी आप रखना चाहते हैं अनलिमिट, वो आप कुल मिला के ये है आपके जो भी पैरामीटर्स हैं वो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। हिंदी में आप हिंदी में समझ सकते हैं तो आप हिंदी में सिलेक्ट कर लीजिए, इंग्लिश में समझ सकते हैं तो इंग्लिश में सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके हिसाब से आप आपके रिक्वायरमेंट जो भी हैं सोसाइटी की उस हिसाब से आप यहाँ पे कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। डिविडेंड कैलकुलेशन टाइप आप डेली रखना चाहते हैं, ये आप या 6 मंथ
डिविडेंड बांटना चाहते हैं सोसाइटी, तो आप यहाँ से वैसे आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे ही डिविडेंड बढ़ता है, वो आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस कर सकते हैं। लास्ट डिविडेंड पोस्टिंग डेट, ये आप उसमें आप रख दीजिए, क्या कहते हैं, जो भी आपकी लास्ट डिविडेंड पोस्टिंग हुई है। वोटर लिस्ट जनरेशन, एफडी डिपॉजिट एलिजिबल अमाउंट, वोटर लिस्ट के लिए कितनी आपकी एलिजिबल अमाउंट होना चाहिए एफडी का, ये भी आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपके जितने भी पैरामीटर्स हैं, वोटर लिस्ट जनरेशन, एफडी डिपॉजिट, एलिजिबिलिटी पीरियड, लिस्ट इन ईयर्स, ये कितना टाइम के लिए होनी चाहिए। वोटर लिस्ट के लिए 1 ईयर आप रख सकते हैं। एलो वोटर लिस्ट एक्सेल, आप अगर एक्सेल में लेना चाहते हैं तो आप यस कर दीजिए, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप नो कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी इम्पैक्ट्स एंड वोटर लिस्ट रिपोर्ट डिफॉल्टर कंडीशन, ऐड नंबर ऑफ मंथ टू ड्यू डेट, ये भी आप 12 माह से अधिक अगर हो जाएगा तो आपका ये वोटर लिस्ट में सम्मिलित नहीं होगा। ये आप अपने पैरामीटर्स जो हैं आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, उसके बाद करने के बाद इसको अपडेट कीजिए। जब आप अपडेट कर देंगे तो ये आपका मॉड्यूल्स जो है उस हिसाब से ही आपका वर्क करेगा। नेक्स्ट है आपका मेंबरशिप में ही मॉड्यूल्स अदर चार्जेस। आप अगर कुछ अदर चार्जेस लगाना चाहते हैं तो आप इसमें आप अदर चार्जेस लगा सकते हैं। ये इसमें प्लस आइकॉन का जो बटन है इस पर आप क्लिक कीजिए। इसमें जैसे ये सभी आपके लिखे हुए हैं, जैसे कस्टमर्स, जैसे वाउचर टाइप, पेमेंट में आप लेजर डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे चुन लीजिए। ऑडिट फीस जैसे कुछ है आपकी ऑडिट फीस, या पेमेंट में आप कोई चार्जेस हैं, बैंक चार्जेस वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से आप लगा सकते हैं एडमिशन चार्जेस के तौर पर। यहाँ पे आप सेव कर दीजिए। जैसे कि पेमेंट करने पर आप पेमेंट अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो आप उसमें चार्जेस लगा सकते हैं, अर्थात एडमिशन फ़ीस में चार्जेस ले सकते हैं या ऑडिट फीस में चार्जेस ले सकते हैं। अदर चार्जेस जो हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी आपकी पैक्स की रिक्वायरमेंट है, आप किस तरीके से आप अपने पैक्स को मॉडिफाई करते हैं, ऐसा चलाते हैं, वो आप यहाँ पे चार्जेस ले सकते हैं। डिविडेंड परसेंटेज मास्टर, यहाँ से आप डिविडेंड, आप अगर पैक्स को अपने मेंबर्स को डिविडेंड देना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिविडेंड ऐड कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर जैसे कि आपका आप 24-25 की आप एंट्री करेंगे तो आप यहाँ पे 24-25 चुन लीजिए। डिविडेंड आप कितना देना चाहते हैं, ये जो कि डिविडेंड का आप ऑप्शन जो भी आपका 6 मंथ या ईयर के लास्ट में होता है उस समय आप इसे सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर पैक्स प्रॉफिट में है तो आप डिविडेंड देना चाहते हैं तो आप डिविडेंड कर दीजिए। नहीं तो अगर आपकी प्रॉफिट में नहीं है पैक्स और आपने डिविडेंड सेव कर दिया तो आपका लॉस, आपके लॉस में से आपकी मतलब और लॉस हो जाएगा पैक्स को। इसलिए प्रॉफिट, जो पैक्स प्रॉफिट में होती हैं वही डिविडेंड को कंट्रीब्यूट करती हैं मेंबर्स को। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आप डिविडेंड देना चाहते हैं तो कहां से दे सकते हैं। आप यहां पे सिलेक्ट कर दीजिए जो भी आप परसेंटेज देना चाहते हैं, 2%, 4%, उस हिसाब से आप यहाँ पे सेव कर दीजिए। ये आपका डिविडेंड यहाँ से सेव हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन नहीं होगा जब तक आप अंदर से कैलकुलेट नहीं करेंगे। इस प्रकार ये आपने मेंबरशिप के आपने तीनों आपने यहाँ पे पैरामीटर सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आप मॉड्यूल्स पे आइए। हम मॉड्यूल्स पे आएंगे तो मेंबरशिप में आएंगे। मेंबरशिप में आने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे एनरोल मेंबर है, आपका अदर डिटेल्स बननी पड़ेगी, आपको रजिस्टर लैंड करना पड़ेगा। शेयर डिपॉजिट, शेयर विड्रॉल है, डिविडेंड है। तो सबसे पहले हम एनरोल मेंबर्स पे क्लिक करेंगे। हम कोई भी न्यू मेंबर बनाएंगे तो हमको सबसे पहले एनरोल मेंबर्स करना पड़ेगा। कस्टमर टाइप आप मेंबर चुनिए, आपका ए क्लास मेंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ सर नेम आप चुन लीजिए, जैसे मैंने बी चुन लिया, मेंबर नेम ए चुन लिया। जो भी इसमें ये रेड मार्क्स जो हो रहे हैं ये आपको कंपलसरी भरनी ही हैं। आप डेट ऑफ बर्थ चुन लीजिए इसकी, मैरिटल स्टेटस, मैरिड, जो भी आपको जानकारी है वो आप भर दीजिए। लेकिन जो रेड मार्क्स हो रहे हैं वो तो आप कंपलसरी इसमें भरिए, नहीं तो ये आपका आगे नहीं बढ़ेगा। ये मैंने फ़िलहाल अभी अंदाजे से भर दिया है, आप इसमें डिटेल्स देख के आप भर सकते हैं। आप इसको आगे नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे मैंने कहा अगर ये डिटेल्स आपकी जो रेड वाली हैं ये डिटेल्स आपकी नहीं भरी होंगी तो ये आगे नहीं बढ़ेगा।
आपका कम्युनिकेशन एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस पर टिक कर सकते हैं, अगर डिफरेंस है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। इस प्रकार आप नेक्स्ट कीजिए। ये आ गई आपकी नॉमिनी डिटेल्स। नॉमिनी डिटेल्स ऐसे आप कंपलसरी है जब भी आप मेंबर्स बनाते हैं तो आप नॉमिनी डिटेल्स आप भर दीजिए। अगर पहले से कोई आपका मेंबर नॉमिनी है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट नंबर सेलेक्ट करके आप यहाँ से नॉमिनी डिटेल्स सुन सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भर सकते हैं। तो इसमें हम जैसे कि ये जो भी उसकी नेम नॉमिनी है वो आप यहाँ से इस प्रकार ये आपके डिटेल्स आप भर देंगे। भरने के बाद आप इसको आप आगे ये मैं फ़िलहाल अंदाजे से भर रहा हूँ, आप ये मत देखिए कि मैं कुछ गलत भर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये सब पूरा अंदाजे से भर रहा है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि मैं भर के आ रहा हूँ इस चीज़ में। मैं तो सिर्फ आपको बताने के पर्पज़ से आगे बढ़ता जा रहा हूँ। ठीक है, गार्जियन डिटेल्स ये तब भरी जाती है जब कोई भी मेंबर्स आप 18 साल से कम की एज में आपने मेंबर्स बनाया है, उस स्थिति में अपन को गार्जियन डिटेल्स बननी है, अर्थात आप गार्जियन डिटेल्स नहीं भरेंगे। इसके बाद इसको फिनिश कर दीजिए। इसके बाद ये देखिए ये नंबर आपके पास आ गया है, ये आपका मेंबर बन गया है। अर्थात ये मेंबर बनने के बाद आप इसकी डिटेल्स आप ले सकते हैं या आप इसके आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार आपका ये मेंबर्स बन चुका है। इसके बाद हम देखेंगे जैसे इसका मेंबरशिप में ही इसके बाद है अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में आप इसकी आइडेंटिटी डिटेल्स भरेंगे। आइडेंटिटी डिटेल्स मतलब इसकी जो भी आइडियाँ हैं वो आप भरेंगे। फैमिली डिटेल्स, अगर फैमिली से पर्पस कोई भी जानकारियाँ हैं तो वो आप इसमें भरिए। एसेट्स, संपत्ति के बारे में अगर आपके पास जानकारियाँ हैं वो आप इसमें भर सकते हैं। तो आइडेंटिटी डिटेल्स नॉर्मल हैं, आप इसको खोलिए, ओपन करिए और उसमें आप आइडेंटिटी डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, एसेट्स डिटेल्स आप आराम से पढ़ के भर सकते हैं। मैं नेक्स्ट इसमें आपको बताता हूँ रजिस्टर्ड लैंड। रजिस्टर्ड लैंड ये आपको कंपलसरी है, भरिए, तभी आप जैसे कि अगर किसी भी किसान को, उसको मेंबर को आप आगे लोन देंगे तो रजिस्टर्ड लैंड होना आवश्यक है। तो ये मैंने मेरा मेंबर बना था, और ये चूँकि भी मेंबर सर्च हो नहीं रहा है, मैं उसका नाम भी भूल चुका हूँ, तो मैं फ़िलहाल कोई भी सर्च कर लेता हूँ नंबर। जैसे कि मान लीजिए ये मेंबर मैंने चुना था, ठीक है। इसमें चुनने के बाद आप यहाँ पर रजिस्टर लैंड आप यहाँ से कर सकते हैं व्यू, ये वाला प्लस आइकॉन का जो बटन है यहाँ से आप, ठीक है, आपने जो अपने स्टेटस भरा है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तहसील, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी। विलेज आपके पास, ये अपने पास आपके पास विलेज आ जाएंगे। इसके बाद सर्वे नंबर आपको उसकी पासबुक देख के आपको भरनी पड़ेगी। यहाँ पे उसकी जितनी भी लैंड है वो आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी। ये चूँकि गुंटाज में है, अगर हेक्टेयर में है तो आप हेक्टेयर में भरिए, गुंटाज में हो तो आपके पास गुंटाज में भरिए। लैंड वैल्यू पर हेक्टेयर जो भी है आपके इलाके में लैंड की वैल्यू, वो आप यहाँ पे लैंड की वैल्यू डाल सकते हैं। एक गुंटाज की क्या वैल्यू है, अर्थात एक हेक्टेयर की क्या वैल्यू है। इसमें कम्युनिटी लैंड मतलब आप कितनी ज़मीन का आप यहाँ पे लिमिट निकालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कल्टिवल्स लैंड में आप भर सकते हैं। ये कॉमन डिटेल्स है, ओनर वो खुद है, नेचर क्या है, गिफ्ट है, पर्पज़ है, सॉयल ब्लैक सॉयल है, लैंड टाइप में आप ड्राई वगैरह आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। इसे चूज करने के बाद आप यहाँ पे इसको सेव कर दीजिए। क्योंकि इसमें मार्क फील्ड कंपलसरी हुआ नहीं है, इसलिए ये भी इसने कैनाल्स पानी किससे मिल रहा है, बोर से या जो भी है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। सेव कर देंगे तो ये आपका रजिस्टर लैंड कंपलसरी हो गई है। इसके बाद है नेक्स्ट है इसमें आप जैसे कि मेंबरशिप में एक है शेयर डिपॉजिट, शेयर विड्रॉल। ये आपका मेंबर बन गया है, आप शेयर डिपॉजिट करना चाहते हैं तो शेयर डिपॉजिट आप यहाँ से किसी भी मेंबर की आती है शेयर, तो आप यहाँ पे जो आपने मेंबर्स अभी सिलेक्ट किया है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके आप इसको ओपन कर दीजिए। अगर उसकी कोई वैल्यू आपको ऐड करनी है तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू ऐड कर सकते हैं।
ये इस प्रकार नाम आ जाएगा। वाउचर टाइप आप केस में डिपॉजिट आ रही है तो केस में ले लीजिए। और अगर यहाँ पे ये चूँकि बैलेंस दिखा रहा है पहले से नहीं बताएगा तो आप यहाँ पे इसको ये ज़ीरो बताएगा जब आपका न्यू मेंबर होगा। चूँकि ये मेंबर्स में पहले से डिटेल्स भरी है इसलिए यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है। यहाँ पे आपकी जो भी शेयर डिपॉजिट आई है वो आप शेयर डिपॉजिट यहाँ से जमा करके इसको आप सेव कर दीजिए। तो इस प्रकार ये आपकी शेयर डिपॉजिट जमा हो जाएगी। आप वाउचर से अगर लागू से एंट्री आई है तो आप लागू से एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से शेयर विड्रॉल भी कर सकते हैं। शेयर विड्रॉल करने के बाद डिविडेंड मैंने जो बताया आपको 6 मंथ या ईयर के बाद अगर आप डिविडेंड देना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिविडेंड दे सकते हैं। चूँकि वहाँ से सेव कर दिया है तो हम यहाँ से आप कैलकुलेट डिविडेंड आप हो जाएगा। आप पोस्ट डिविडेंड भी कर सकते हैं यहाँ से, मतलब पोस्ट डिविडेंड आपके जो भी पूरे कैलकुलेट डिविडेंड मतलब पूरे मेंबरों का डिविडेंड यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। जब हम आप परसेंटेज चुन लेंगे तो यहाँ से आप कैलकुलेट करके उसको पोस्ट कर सकते हैं और ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हैं। जो भी आपने मेंबर्स बनाए हैं उसके आप यहाँ से व्यू चेक कर सकते हैं किसी भी मेंबर्स को, और यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं मेंबर्स को। लेकिन क्लोज उसी परिस्थिति में होगा जब उस मेंबर्स के सभी कर्जे अर्थात कर्जा पूरा जमा हो जाएगा, अर्थात उसके सारे मतलब कोई भी सेविंग करेंट कोई भी राशि आपकी सोसाइटी में शेष नहीं रहेगी। जब पूरी तरह से ये नील होगा तभी ये मेंबर क्लोज करने देगा। तो इस प्रकार इसमें आप एक एक फंक्शन देख के अर्थात समझ के आप जानकारी को इसमें भर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये मेरे द्वारा सिर्फ वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि एक बार आप दोबारा से रिपीट करके कुछ चीज़ आप भूल गए हैं तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाए। अगर कोई परेशानी आ रही है तो आप आराम से उसे समझ के कार्य कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ जाने से पहले आप हमारे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।